मसीह के साथ हम लोग जिलाए जाते हैं और मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में हम लोग बैठाया भी जाते हैं। आमीन। और मैं पढ़ूं, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाए और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाए गए हैं। आमीन। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाए, और आप चाहते हैं एक नए जीवन में आप उठाए जाएं, तो पढ़े ऑलरेडी कि मसीह में हम लोग एक नया सृष्टि है। तो जब आप उठाए जाएंगे मसीह के साथ, आप एक नया सृष्टि है। तो ये नया सृष्टि कब होंगे? जब पवित्र आत्मा आपको छुएंगे, जब पवित्र आत्मा आपके साथ में रहेंगे। मसीह जिलाए गए थे पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा। वैसे अगर आप चाहते कि आप पुनरुत्थान के जीवन में रहे, तो मेरे प्रिय आपको पवित्र आत्मा का जरूरी है। डर से बोलिए मेरे साथ, पुराना सब दर्द, पुराना सब आंसुएं, पुराना सब बीमारियां, पुराना सब शक्तियां, पुराना सब श्राप, सब बीत जाएंगे, सब निकल जाएंगे और सब नया हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए पुनरुत्थान का जीवन, टॉपिक लगाएं। और आप लोगों को याद है मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने कहा यह विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं चर्च के हर एक लोग, हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार, आप लोग लड़े। शैतान आप लोगों को कमजोर करना चाहता है, तरह तरह की बीमारियों को लाकर, समस्याओं को लाकर, दर्द दुख परेशानियों को लाकर आपको कमजोर करना चाहता है। आपको समझना है ये सभी अटैकों से आपको और हमें बचना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हर एक विषय में खरे उतरिए, लाचार मत हो जाइए, हावी मत हो जाइए, कमजोर मत हो जाइए। मत बोलिए कि मैं बीमार रहूंगा, मत बोलिए मैं कमजोर रहूंगा। आप प्रभु में एक नया सृष्टि है। हालेलुया। अगर आप इस चर्च में हैं, परमेश्वर की भवन में हैं, आप एक चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की अपने लोग हैं। आमीन। हालेलुया। कल का जो विषय था बंगाली चर्च में, वो था विश्वास परमेश्वर की शक्ति के ऊपर। आमीन। मगर मैं आज वो विषय को नहीं बोलना चाहूंगा, मगर यही बोलना चाहता हूं, आपके पास शक्ति है, या परमेश्वर आपके जीवन में शक्ति देना चाहता है, आपको शक्तिशाली बनाना चाहता है। आप कहीं से भी कमजोर नहीं हैं। कोई बीमारियां, कोई समस्या, कोई हालात आपको कमजोर नहीं कर सकता। सबके जीवन में बीमारियों से लोग कमजोर नहीं होते हैं, बहुत कोई हालातों से कमजोर हो जाते हैं, भंडारों की समस्याओं से कमजोर हो जाते हैं, परिवार की समस्याओं से कमजोर हो जाते हैं। मगर मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक चीजों में हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। बाइबल कहता है, मनुष्य, नीति वचन 18:21 में, मनुष्य अपने मुंह से, अपनी जुबान से जीवन और मृत्यु को प्रकाश करता है, और वो जो कुछ भी वो कहता है उसका फल भी उसे भुगतना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। इसीलिए अगर आप खराब बोलेंगे तो उस खराबी का फल भी आपको भुगतना है। और आप अच्छे कहेंगे, मैं अच्छा होऊंगा, मैं खरा होऊंगा, मेरा परिवार फिर से जुड़ेगा, मेरा पति फिर से मेरे पास आएगा, या मेरा पत्नी मेरे पास फिर से आएगा, मैं दोबारा अपने संसार में मैं शांति से जीऊंगा, मेरा भंडार फिर से भरेगा, मुझे अच्छा काम मिलेगा, मैं अपनी बीमारियों से निकलूंगा, हर एक बीमारी खत्म हो जाएगा। चाहे डॉक्टर, चाहे हॉस्पिटल, चाहे लोग आपसे कुछ भी कह दे, आपको सारा जीवन इसे लेकर रहना है, पर आपको विश्वास करना है प्रभु की पुनरुत्थान की शक्ति के ऊपर, प्रभु की जी उठने की शक्ति के ऊपर, जो एक मुर्दा यीशु को, जो गाड़ा हुआ था, जो मर गया था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा, शक्ति के द्वारा वो फिर से शरीर में जी उठा था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति के ऊपर विश्वास करना है। जो लोग ने विश्वास किया वो लोग असंभव चीज को संभव होते हुए देखा अपने लाइफ में। आमीन। हालेलुया। पुनरुत्थान एक ऐसा विषय है, जो चीज असंभव था, जो चीज जगत के लिए, संसार के लिए नामुमकिन है, मगर पुनरुत्थान यही है, वो असंभव को संभव करके दिखाया। वो मुर्दा शरीर जी उठा और चलने लगा। आमीन। बोलिए आमीन। हालेलुया। आपका जीवन में भी
मुर्दापन की शक्तियां या मृत्यु की शक्ति आपको छू नहीं सकता है या आपके जीवन में रह नहीं सकता है। आपको और हमें खड़े होकर लड़ना है, आवाज को उठाना है। शैतान आपको हर दिन आपको परेशान कर रहा है, आपको तरह तरह की बीमारियों से आपको कष्ट पहुंचा रहा है, समस्याओं से आपको कष्ट पहुंचा रहा है। कितना आप बर्दाश्त करेंगे? अब कोई लोग आपको रोज रोज कोई एक ही बात कहता है, आपको इल्जाम लगाता है। एक तो समय आता है कि आप आवाज उठाते हैं कि मैं गलत नहीं हूं, होता है कि नहीं? हाँ, जब रोज रोज एवरीडे कोई इंसान आपको गलत इल्जाम लगा रहा है, एक तो समय होता है कि आप आवाज उठाते हैं मैं गलत नहीं हूं। तो किसको ये बातों को कह रहा है? वैसे ही मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप गलत नहीं हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? अपनी गलतियों से आपको और हमें निकलना है। और ये जिंदगी में जो आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, आप इसका भागीदारी नहीं हो सकते हैं, आप इसके भाग में नहीं रह सकते हैं। मृत्यु के भाग में, समस्या कठिनाई की भाग में आप नहीं रह सकते हैं। आपको आजाद होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बंधनों में नहीं रह सकते हैं, आप समस्याओं में, बीमारियों में, कठिनाई में आप नहीं रह सकते हैं। आपको आजाद होना है, आपको आवाज को उठाना है। हालेलुया, अपनी आवाज को ऊंचा करना है। हम लोग जब लड़ते हैं किसी से इस संसार में, अपनी आवाज से लड़ते हैं पहले, उसके बाद में हाथ पैर यूज करते हैं। वैसे ही मेरे प्रिय, आपका लड़ाई ये संसार की आत्माओं से है, एक संसार की अंधे की शक्तियों से है जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं, शैतान की ताकतों से है जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं। और उसे हराने के लिए, उससे जीतने के लिए आपको अपना आवाज को ऊंचा करना है। आमीन। बच्चा को अगर शांत कराएंगे, हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए। मुझे अपनी आवाज को ऊंचा करना है। ऐसे तो नहीं होंगे। मुझे अपनी आवाज को ऊंचा करना है। ऐसे तो नहीं होंगे। अभी भी बहुत लोग नहीं ऊंचा कर रहे हैं, तो अब ऐसे आप कभी भी जीत नहीं सकते। हेलो, आपके सारा जीवन एक बंदिश में रहना चाहते हैं, कैद में रहना चाहते हैं। किसको मंजूर है? बीमारी की कैद में, शैतान की कैद में। हेलो, क्या आप चाहते हैं? तो आपको कहना है मुझे आजाद होना है। ऐसे नहीं होंगे। शेर क्या करता है? शेर दहाड़ता है, गरजता है, और उसकी दहाड़ने से और उसकी गजरने से लोग क्या होते हैं? डरते हैं। वैसे ही आप भी परमेश्वर के चुने हुए शेर हैं। आमीन, हालेलुया। आपको भी गजरना और दहाड़ना है। मैं परमेश्वर का बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। हालेलुया। चलिए मेरे साथ जोर से, मैं अपनी आवाज को ऊंचा करूंगा। मैं अपनी आवाज को ऊंचा करूंगा। हालेलुया। अपनी आवाज को कहां ऊंचा करना है? अपनी प्रार्थना में, अपने घर में। हालेलुया। आपका घर है ना शैतान का घर है? आपका घर है ना शैतान का घर है? मैंने उतना नहीं पूछा, मैं दो बात पूछा, आपका है ना शैतान का है? तो जब आप घर में जाते हैं आपको मन घबराता है, जब घर में जाते हैं आपको निराशापन लगता है, जब घर में जाते हैं आपको आपका दिल धड़कता है ज्यादा, जब आप घर पे जाते हैं आप ज्यादा परेशान होते हैं, अब जब घर पे एंटर करते हैं आप बीमार हो जाते हैं। तो घर किसका है? आपका ना शैतान का? तो अगर आपका है तो शैतान क्यों राज कर रहा है? शैतान का चिन्ह है, सब निशानियां है। घर मेरा है, ऐसे बोल सकते हैं? घर मेरा है, जीवन मेरा है। मेरा घर से बाहर निकल, मैं शांति से जीऊंगा, कोई घबराहट में नहीं, कोई परेशानी में नहीं, कोई दुख में नहीं। मेरा दिल धड़केगा नहीं ज्यादा, नॉर्मली धड़केगा। मैं एक नॉर्मल जीवन जीऊंगा, मैं अपने घर में शांति से रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हजम कर लेंगे आज?
कितने लोग हजम कर लेंगे? रोकर कुछ नहीं होंगे, आप जिंदगी भर रोएंगे। आंसुओं को पोंछ दीजिए, आंसुओं को पोंछ कर आवाज को ऊंचा कीजिए। आंसू एक कमजोर लोग बहाते हैं, आप कमजोर हैं और आपको लड़ना है, आप आंसुओं से नहीं लड़ सकते हैं। मत रोइए अपने जीवन के लिए, खड़े होइए, आवाज को ऊंचा कीजिए, आवाज को उठाइए शैतान के विरुद्ध। देखेंगे हर एक परिस्थितियां बदल जाएंगे, हर एक बंधन आपकी लाइफ से टूट जाएंगे। पुनरुत्थान का जीवन मेरा है, पुनरुत्थान का जीवन के लिए मुझे चुना गया है। हाँ कि ना? पुनरुत्थान के जीवन के लिए आपको चुना गया, हाँ कि ना? चर्च में आपसे पूछ रहा हूं, पुनरुत्थान के जीवन के लिए आपको चुना गया है, हाँ कि ना? हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए यीशु का जी उठने की सामर्थ आपके ऊपर है। वो सामर्थ जो यीशु को जिलाया था, जिंदा किया था, आपके अंदर भी है। आपको भी छूना चाहता है, आपको भी बदलना चाहता है। बोलिए हालेलुया। आपको गजरना है, आपको दहाड़ना है। हालेलुया, हालेलुया, मुझे माइक का जरूरत नहीं है दहाड़ने के लिए, मैं बगैर माइक का भी मैं कह सकता हूं हालेलुया। शैतान आपको जितना भी अटैक करे, आपको उतना गुस्सा आना चाहिए, मुझे उससे दोबारा अटैक करना है। आपको जलील कर सकता है शैतान, आपका तमाशा बना सकता है, मगर ये चीज आपको कमजोर ना करे, आपको और भी भयानक भयंकर बनाए, उसके विरुद्ध प्रार्थना करने के लिए, अटैक करने के लिए। हेलो, बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। जो लोग नहीं आए थे, आप लोग जरूर YouTube में आप देख सकते हैं पुनरुत्थान का जीवन। जो लोग हम लोग चैनल से जुड़े हैं, चर्च के चैनल से YouTube में, आप उस जगह पर भी आप सुन सकते हैं। पिछला सप्ताह जो पुनरुत्थान के जीवन के विषय में बताया गया था, हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे, और आशा है आप लोगों को याद होगा। पुनरुत्थान का जीवन एक विश्वास का जीवन है। बगैर विश्वास आप पुनरुत्थान का जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं या उसमें चल नहीं सकते हैं। मैंने आपसे कहा था यूहन्ना 11:25 से लेकर 26 तक, जहाँ पर बाइबल लिखा है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जहाँ पर प्रभु कह रहा है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वो मर भी जाए तो वो जी उठेंगे, और जो जिंदा है अगर वो विश्वास करे तो वो कभी ना मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा पुनरुत्थान एक शक्ति है, पुनरुत्थान एक नया, आपके अपने शरीर में, खुद के शरीर में एक नया जीवन, एक नया स्टार्ट, एक नया बिगनिंग है आपके लाइफ के लिए। आमीन। मैंने आपको समझाया था पुनरुत्थान हुआ था यीशु का पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा। जो शरीर घोषणा हो चुका था कि यह मर गया है, इसे गाड़ दिया जाए, वो शरीर को भी गाड़ दिया गया था। और वो शक्ति, परमेश्वर की आत्मा की शक्ति जो प्रभु को जिलाया, जिंदा किया शरीर में, और वो चलने लगा और वो जी उठा। हालेलुया। वही शक्ति का वादा परमेश्वर करता है आपको और हमें देने के लिए। आमीन। इसलिए कह रहे जो कोई विश्वास करेगा वो ना मरेगा। आमीन, हालेलुया। बोलिए जो कोई विश्वास करेगा। बाइबल ऐसे बहुत सारे वचनों को कहता है जहां पर विश्वास के बगैर आप परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को परमेश्वर के पास आना है तो उसे विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर है, परमेश्वर है। हालेलुया। इस जगत को, इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। आपको, हमें बनाने वाला परमेश्वर है। आपको विश्वास करना है कि देयर इज गॉड, परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। तो किसी को भी अगर उसके पास आना है तो आपको, हम सबको विश्वास करना है कि परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह पर है। हम लोग कोई साधारण, कोई मामूली जगह पर नहीं आए हैं, हम लोग परमेश्वर की भवन में, परमेश्वर की घर में हम लोग आए हैं। आमीन, हालेलुया। और बाइबल कहते हैं उसको, जो लोग उसे खोजते हैं उसे वो प्रतिफल देते हैं। आमीन, हालेलुया।
तो विश्वास सिर्फ पास्टर के ऊपर नहीं, ये पास्टर की प्रार्थनाओं के ऊपर नहीं, ये अच्छा बात है, मगर सिर्फ विश्वास उसके ऊपर नहीं, मगर आपका विश्वास होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के पास आया हूं, परमेश्वर की भवन में मैं आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं पास्टर बाद में, मगर जब मैं आराधना में मैं खड़ा होता हूं और जब मैं वचनों को सुनता हूं, मुझे उसी आराधना में, उसी वचनों में मुझे परमेश्वर को खोजना है। आमीन, हालेलुया। लोग बहुत समय क्या करते हैं, चर्च में आके लोग का ध्यान ही नहीं रहता है, चर्च में आके लोगों को देखते, इसको उसको देखने में पूरा 3 घंटा ऐसे बिता देते हैं, और 3 घंटा का बाद उसके बाद लाइन लगाते, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए। वो चीज लास्ट में आता है, बाद में आता है। मगर आपको मेन खोजना है पास्टर को नहीं, मगर मेन खोजना है आपको परमेश्वर को। आमीन, हालेलुया। तो यदि आप विश्वास ही नहीं कर रहे कि अगर परमेश्वर है तो आप किसको खोजेंगे? क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? हालेलुया। तो आप अपनी आराधना में, आप अपनी, जब आप बैठते जगह पर आते हैं, आपके अंदर वो खोज होना चाहिए, परमेश्वर मैं तुझसे बातें करना चाहता हूं, परमेश्वर मैं तुझे पाना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता हूं कि तू मेरे जीवन को छुए, मेरे जीवन को बदले, तू आ मेरे जीवन में आ। हालेलुया। लोगों को भूल जाइए, आपके पास कौन बैठा, आपके दोस्त हो सकता है उसे भूल जाइए, आपको कोई परिवार है उसे 3 घंटे के लिए भूल जाइए। आप आए परमेश्वर के पास, परमेश्वर से बातें कीजिए, परमेश्वर की खोज रखिए, आपको परमेश्वर प्रतिफल देगा। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। दूसरा पॉइंट मैंने कहा था, पुनरुत्थान के जीवन में अगर चलना चाहते हैं तो आपको प्रभु के साथ चलना है, और प्रभु ने जो जो कुछ किया वो सब चीज आपको भी करना है। प्रभु ने डायरेक्ट उसका वो जिलाया नहीं किया था, डायरेक्ट वो जी नहीं उठा था, उसे हर एक चीजों को करना पड़ा, हर एक बातों को मानना पड़ा, लोग उसे अपना कामों को करना पड़ा, लोगों को उसने जिलाया, लोगों को उसने चंगा किया, लोगों को उसने सुसमाचार सुनाया, वो खुद भी बपतिस्मा लिया। जो जो प्रभु ने किया, उसने बेइज्जती को झेला, क्रूस पर उसे मार खाना पड़ा। बाइबल ये भी कहता है अगर तुम मसीह के पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप से इनकार करना है और क्रूस को उठाना है। आमीन, हालेलुया। हम लोग गलतियों 2:20 में देखे थे, जहां पर कहता है मसीह के साथ मैं क्रूस पर चढ़ गया हूं, अब मैं जीवित नहीं हूं मगर मसीह मुझ में जीवित है। आमीन, हालेलुया। मैं मतलब आपका पुराना चरित्र खत्म हो गया, अब मैं जो जिंदा हूं, या मैं जो चल रहा हूं पुनरुत्थान के जीवन में, या मैं जो चुना हुआ हूं, मैं मसीह के चरित्र में, मसीह की आदतों में, मसीह के तरह मैं चलूंगा, मसीह के तरह मैं बोलूंगा। आमीन, हालेलुया। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। गलतियों 5:24 में हम लोग देखे थे, जो लोग प्रभु का है वो लोग अपनी शरीर का लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिए हैं। हम लोग सब कुछ सुने हैं, आप लोग सब चीज YouTube में देख सकते हैं। कोलोसियों 3:5 में जहां कहता है अपनी अंग जो आपके धरती पर उसे मार डालो, व्यभिचार, अशुद्धता, लोभ, अभिलाषा, ये सब चीज को ना खत्म कर दो अपने जीवन से। जो चीज हम लोग का अंग जो पृथ्वी पर है, आप पृथ्वी के होकर आपको कोई एक जगह होना है, या आप पृथ्वी का हो, या आप परमेश्वर का हो, या आप स्वर्ग का हो, तो आपका अंग जो है, जो आपको मजबूर कर रहा है पाप करने के लिए, वो सब अंग को आपको काटना है। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद तीसरा पॉइंट में मैं आया था, मैंने कहा था बगैर पवित्र आत्मा का पुनरुत्थान संभव नहीं है। आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था निकोडेमस के बारे में, और निकोडेमस ने परमेश्वर से क्या पूछा? परमेश्वर से निकोडेमस ने क्या पूछा? प्रभु से निकोडेमस ने क्या पूछा? अनंत जीवन पाने के लिए या स्वर्ग राज जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो प्रभु ने क्या उत्तर दिया था? जब तक तुम फिर से नया जन्म ना लो, अर्थात ना पानी और पवित्र आत्मा से तुम्हारा जब तक नया जन्म ना हो, तुम स्वर्ग राज को देख नहीं सकते हो। मेरे प्रिय, मैंने कहा पवित्र आत्मा जरूरी है। बोलिए पवित्र आत्मा जरूरी है। हालेलुया। अगर आप नए जीवन में चलना चाहते हैं तो आपको पवित्र आत्मा जरूरी है। आमीन, हालेलुया। जिलाया कौन प्रभु को? पवित्र आत्मा ने। बोलिए पवित्र आत्मा ने। बोलिए हालेलुया।
उठाया कौन प्रभु को? पवित्र आत्मा ने। तो रिक्वायरमेंट है पवित्र आत्मा। मैं पवित्र आत्मा पाने के लिए अपने आप को धोना जरूरी है, अपना पाप को धोना जरूरी है। हालेलुया। अपने अपने पापों के लिए पश्चाताप करना जरूरी है। अपने पाप, अपने गुनाहों को धोना, अपने आप को मानना कि हां मैं पापी हूं और मैं नहीं पाप करूंगा, ये सब जरूरी है मेरे प्रिय पवित्र आत्मा पाने के लिए। और हम लोग को पता है जब यीशु जब स्वर्ग जा रहे थे तब वो अपने शिष्य लोग को कहा कि तुम लोग इंतजार करो, जब तक तुम लोग पवित्र आत्मा ना पाओ तुम लोग इंतजार करो, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तुम सामर्थ को पाओगे। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलिए पवित्र आत्मा जरूरी है। हालेलुया। मैंने ऑलरेडी ये सब बातों को कहा है, मैं जस्ट रिवाइज में जा रहा हूं, आपसे कह रहा हूं ये सब चीज आप देखिए। पवित्र आत्मा वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक की लाइफ में होना जरूरी है। अगर आप स्वर्गीय आनंद की लाभ उठाना चाहते हैं, स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, स्वर्गीय शक्तियों को पाना चाहते हैं, शांति, आनंद, ये सब स्वर्ग से आते हैं आपके जीवन में। ब्लेसिंग, ये सब स्वर्ग से आते हैं आपके जीवन में। ये सब शक्तियों का लाभ अगर आप उठाना चाहते हैं, स्वर्गीय जीवन अगर आप जीना चाहते हैं इस पृथ्वी पर, मेरे प्रिय पवित्र आत्मा आपको जिलाएगा, पवित्र आत्मा आपको उठाएगा। आमीन, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो जब पवित्र आत्मा आपको उठाता है, बोलिए जब पवित्र आत्मा मुझे उठाता है, मैं एक पुनरुत्थान का जीवन में जीता हूं। हालेलुया। पूरे चर्च है मेरे साथ। मैंने कहा आपको खोजना है, परमेश्वर को खोजना है। सिर्फ बैठने के लिए मत आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, सिर्फ मुझसे प्रार्थना लेने के लिए, ये तेल पानियों को ब्लेसिंग कराने के लिए मत आइए चर्च में। मगर चर्च में जब भी आते आपको परमेश्वर को पाना है, ये इच्छा से आइए। जब चर्च में आते मुझे चंगा होना है, मुझे सामर्थ को लेकर जाना है, मुझे पवित्र आत्मा पाना है, मुझे सीखना है, ये कोशिश से हमेशा रहिए। आमीन, बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पिछले रूम में जोर से बोलिए हालेलुया। बोलिए पवित्र आत्मा जरूरी है। हालेलुया। तो हम लोग जानते हैं पवित्र आत्मा ने यीशु को जिलाया, हाँ कि ना? पवित्र आत्मा ने यीशु को जिंदा किया, हाँ कि ना? पवित्र आत्मा ने उस घाव से भरा हुआ शरीर को जिंदा किया, हाँ कि ना? मैंने एक वॉच का उदाहरण दिए थे आपको ना, तो जरूर आप उस वीडियो को देखिए तो आप समझ पाएंगे। आमीन, हालेलुया। एफिसियों 2:6 में कहता है मसीह के साथ हम लोग जिलाए जाते हैं और मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में हम लोग बैठाया भी जाते हैं। आमीन। और मैं पढ़ूं, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाए और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाए गए हैं। आमीन। अब बार बार इसको पढ़िए, और मसीह के साथ उसके साथ उठाए। आमीन। तो मसीह कैसे उठा था? पवित्र आत्मा के। मसीह कैसे जिंदा हुआ था? सब जानते हैं, सब सीख गए। यीशु कैसे जिंदा हुआ? तो बाइबल देखिए क्या बोल रहा है, और मसीह यीशु के साथ उसके साथ उठाए गए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मसीह के साथ उठाए जाए तो आपको भी पवित्र आत्मा का जरूरत है। आमीन। ये लोग सो रहे हैं, जोर से बोलिए आमीन, जोर से बोलिए हालेलुया। जो लोग हैं, आप लोग कितने लोग मेरे साथ हैं इस जगह पर? आमीन, हालेलुया। क्या आप कुछ सीख रहे हैं? सीखते पारछन किछु कुछ सीख रहे हैं? आपकी लफ्जों में ये सब वचन रहेंगे, आपकी चिंताओं में, आपकी प्रार्थनाओं में ये सब वचन रहेंगे। आमीन, हालेलुया। जितने वचनों को आप सुन रहे हैं, ये सब वचनों से आपको दहाड़ना है, चीखना है, घोषणा करना है, मैं करेक्ट हूं, तू गलत है शैतान। मैं करेक्ट हूं, तू गलत है, तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे जीवन के ऊपर। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा अपनी बाइबल के साथ अपनी नोटबुक को भी लाइए और अपनी नोटबुक में लिखिए हर एक वचनों को। मैं सिर्फ आप लोगों के पास प्रचार कर कर मैं खत्म नहीं कर देता हूं। आप लोगों के पास प्रचार करने के बाद मैं उसे कंटिन्यू अपने लाइफ में भी मैं कंटिन्यू रखता हूं उसे।
मैं अपनी प्रार्थनाओं में ये सब वचनों को इस्तेमाल करता हूं। आमीन। बोलिए जरूरी है, बोलिए जरूरी है, ये जरूरत मेरे लिए है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाए। और आप चाहते हैं एक नए जीवन में आप उठाए जाएं। हम लोग पढ़े ऑलरेडी कि मसीह में हम लोग एक नया सृष्टि है। तो जब आप उठाए जाएंगे मसीह के साथ, आप एक नया सृष्टि है। तो ये नया सृष्टि कब होंगे? जब पवित्र आत्मा आपको छुएंगे, जब पवित्र आत्मा आपके साथ में रहेंगे। मसीह जिलाए गए थे पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा। वैसे अगर आप चाहते कि आप पुनरुत्थान के जीवन में रहे, तो मेरे प्रिय आपको पवित्र आत्मा का जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। देखिए चीजें बहुतों के लिए आसान है, मसीह जीवन बहुतों के लिए आसान है। उन लोगों के लिए आसान है जो लोग मसीह से बेइंतहा प्यार करते हैं। बात समझ पा रहे हैं? बोले जो लोग हृदय से विश्वास करते हैं, उन लोगों का मार्ग सीधे किया जाएंगे। आमीन। तो जो लोग हृदय से परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो लोग भूखे रहते हैं परमेश्वर के लिए, वो लोग दिन रात वो लोग प्रार्थना में लगे रहते हैं, वो लोग दिन रात उपवास में वचनों को पढ़ने में लगा रहते हैं। और मेरे प्रिय उन लोग के ऊपर अटैक बहुत कम होता है, क्षति बहुत कम होता है, क्योंकि परमेश्वर रक्षा करता है। आमीन, हालेलुया। जो लोग सिर्फ चर्च में आते हैं और दिखाते कि मैं मसीह का हूं, और चर्च के बाहर फिर से वही जीवन को जीते हैं, वही पुराना जीवन को जीते हैं, उन लोग के ऊपर ढेर सारे अटैक रहता है, ढेर सारे अटैक रहता है। शैतान की काम, कार्य, बीमारियां, समस्याएं, वो तेल पानियों से ठीक नहीं होते हैं। आप जितना भी तेल पानी यूज कर लीजिए अपनी लाइफ के ऊपर, कुछ नहीं होंगे। तेल पानी एक्टिवेट होते हैं, उसकी पावर, उसकी अनॉइंटिंग एक्टिवेट होते हैं अनॉइंटेड लोगों के लिए, अनॉइंटेड लोगों के ऊपर, पवित्र लोगों के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल। और वो पवित्र पानी जो पानी प्रार्थना किया जाता है, वो सब पानी की पावर एक्टिवेट होते हैं उन लोगों के ऊपर जो लोग अपने जीवन को क्रूस पर चढ़ा दिए मसीह के साथ। इसलिए क्या होते हैं, जब आप सांसारिक रहते हैं, सांसारिक जीवन जी रहे हैं, आप जितना भी तेल पानी छीट दीजिए अपने घर पर, तेल लगाइए, मगर क्या होते हैं, आप चंगा ही नहीं पाते, आप चंगा होते नहीं। आप फिर बोलते हैं मैंने तो तेल लगाया फिर भी भूत नाच रहा है, मैंने तो पानी छीटा फिर भी समस्या, बीमारी हो रहा है, क्योंकि आप अभी भी संसारिक है। आपको तेल पानी का जरूरत नहीं है। तेल पानी एक हेल्प है आपके लिए। मगर जिस दिन आप प्रार्थना करना सीख जाएंगे, जिस दिन आप अपने आप को मसीह के साथ सूली पर चढ़ाएंगे, अपने जीवन को चढ़ाएंगे और मसीह के चरित्र में चलेंगे, मेरे प्रिय पावर आपका रहेगा, सामर्थ्य आपका रहेगा, नया जीवन आपका रहेगा, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, क्योंकि आप पवित्र हैं। आप पवित्र रहेंगे, पवित्र आत्मा उतरना है आपकी लाइफ के ऊपर। हालेलुया। आप अपने आप को ठीक रखिए, एवरी डे, एवरी मिनट अपने आप को जांचिए, क्या मैं पवित्र हूं, क्या मैं सही हूं, क्या मैं लोगों के प्रति मैं सही बातों को कह रहा हूं, सही विचारों को रख रहा हूं, सही सोच को रख रहा हूं। अब अपने आप को एवरीडे करेक्ट रखिए, अपने आप को एवरीडे जांचिए, क्या मैं पवित्र हूं। जब आप पवित्रताएं में चलेंगे या धार्मिकता में चलेंगे, ऑटोमेटिकली प्रभु अपनी आत्मा से आपके जीवन को भरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको तेल पानी का जरूरत नहीं उस जगह पर, आपका प्रार्थना काफी है अभिषेक लाने के लिए आपके परिवार के ऊपर। आमीन, हालेलुया। आप कहेंगे फायर, तो आपकी जुबान से फायर निकलेंगे। आमीन। आपकी जुबान से निकले हर एक बात, एक अनॉइंटेड बातें निकलेंगे, सामर्थ्यशाली बातें निकलेंगे, और शैतान को खती करेंगे, शैतान को तोड़ेंगे, बीमारी को खत्म करेंगे आपकी लाइफ से, श्रापों को निकालेंगे आपकी लाइफ से। जो लोग पवित्र हैं, धार्मिकता में चल रहे हैं, मेरे प्रिय उन लोगों के साथ ये सब जरूर होंगे। बोलिए आमीन, हालेलुया। नए जीवन की सामर्थ अलग है, नए जीवन की सामर्थ टोटली अलग लाइफ है आपके जीवन में, आपके परिवार के लिए। बोलिए आमीन, हालेलुया। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, और जो मसीह यीशु में है, और जो मसीह यीशु में उसके साथ उठाएं और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाएं। आमीन। मसीह के साथ उठाएं, और उठाने के बाद बाइबल क्या कह रहा है, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाएं। आमीन, हालेलुया।
लोग कहते हैं मरने के बाद आप स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, मगर मेरे प्रिय बाइबल क्या कह रहा है, आप इसी जीवन में, इसी शरीर में आप मसीह के साथ उठाए जाते हैं और उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए भी जाते हैं। आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे इस बात के ऊपर? आमीन, हालेलुया। तो हम लोग एक पुनरुत्थान का जीवन जब जी रहे हैं, पुनरुत्थान का जीवन एक नया जीवन है, साथ ही साथ पुनरुत्थान का जीवन एक स्वर्गीय जीवन भी है। आमीन, बोलिए स्वर्गीय जीवन। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। तो कोलोस्सियों 3 उसके 1 से लेकर 3 में कह रहा है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तु के ऊपर ध्यान लगाओ। आमीन। जहां पर मसीह विराजमान होकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं मगर स्वर्गीय स्थान, स्वर्गीय जगह के ऊपर हम लोग को ध्यान लगाना है। तो जब मैं स्वर्गीय हूं, स्वर्गीय लोग हूं, आपका घर जो है, आप जहां पर रहते हैं, हेलो, आप अपनी दोस्त के घर को ठीक करेंगे ना अपने घर को ठीक करेंगे? अपनी दोस्त को घर को गुचाएंगे ना अपना घर को गुचाएंगे? समझ पा रहे हैं कि नहीं? मेरा घर जहां है, मेरा परिवार जहां है, जो मेरा चीज है मैं उसको ठीक रखूंगा, मैं उसको साफ रखूंगा। आपका भी बाइक है, आपका दोस्त का भी बाइक है, आप किसका बाइक क्लीन करेंगे? हेलो, आप किसका बाइक क्लीन करेंगे? आपका भी मोबाइल है, आपके दोस्त का मोबाइल है, दो पड़ा हुआ है, जमीन पे पड़ा हुआ, आप किसको पहले उठाएंगे? अपना मोबाइल ना दोस्त का मोबाइल? तो ऐसा ही मेरे प्रिय, जब आप अपने घर को साफ करेंगे, अपने घर को गुचाएंगे, वैसे ही मेरे प्रिय हम और आप स्वर्गीय लोग हैं। आमीन, आमीन। तो स्वर्गीय जीवन के लिए सोचिए, स्वर्गीय घर के लिए सोचिए, स्वर्गीय जीवन को गुचाइए। चलिए पढ़ते, क्या बोल रहे हैं? अर्थात जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विराजमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए। हेलो, क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? आप कौन हैं? आप कौन हैं? स्वर्गीय लोग। हम भारतीय हैं, हाँ कि ना? आप चाहे इंग्लैंड में घूमने जाइए या यूएसए में घूमने जाइए, आप भारतीय ही कहलाएंगे, हाँ कि ना? और आप बोलेंगे मेरा जन्म स्थान कहां है? हाँ, बहुत जन कंफ्यूज में। अब जन्म स्थान आम्ही कोताही जन्मेছি, तो आपका टान किसके लिए ज्यादा रहेगा? आप शायद जाकर रह रहे यूएसए में, जाकर रह रहे इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, आपका टान किसके लिए रहेगा? इंडिया के प्रति, भारत के प्रति। और आप अपने भारत के लिए सोचेंगे, अपनी हिंदी भाषा बोलेंगे, बंगाली भाषा बोलेंगे, हाँ कि ना? हालेलुया। ऐसे ही होते हैं ना? तो आप जो नगर के हैं, स्वर्ग की नगर के मैं हूं, तो अगर स्वर्ग की नगर के मैं हूं तो मैं स्वर्ग की नगर की लोगों का तरह मैं चलना शुरू करूंगा। आमीन, हालेलुया। तो स्वर्ग में क्या झूठ है? स्वर्ग में क्या गालियां हैं, नशा है, संसारिक ये सब ना नियम है क्या? हेलो, स्वर्ग में लड़ाई है, समझ पा रहे कि नहीं? स्वर्ग में कोई पाप है क्या? स्वर्ग में कुछ गलत काम कर सकते हैं? स्वर्ग में सब चीज पवित्र है। आमीन, हालेलुया। और स्वर्ग में जो स्वर्गदूत है वो लोग क्या करते होंगे जानते हैं? स्वर्गदूत क्या करते होंगे? स्वर्गदूत क्या करते होंगे? पार्टी मनाते होंगे आप लोगों की तरह, रकम रखेंगे, कलर रकम रखेंगे, चमचमाती कपड़ा पहनकर, चमचमाती लिपस्टिक और मेकअप पहनकर शायद नाचते होंगे। हेलो, ऐसे कुछ होते होंगे? बोलिए मैं स्वर्गीय लोग हूं। आप स्वर्गीय लोग हैं? बहुत लोगों का सवाल होता है ना कि पास्टर जी आप लोग इतना व्हाइट क्यों पहनते हैं? आपका उत्तर मिला? उत्तर मिला क्या? चर्च में इतना व्हाइट इसलिए मतलब तो लोग कुछ सप्ताह से कलर पहन रहे हैं हम लोग सिर्फ। हेलो, आमीन। आप लोग हैं इस जगह पे? हालेलुया। आप नारा आचेन जोरे बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मैं स्वर्ग की लोग हूं। आपको इस धरती में धरती का लोग बनना है, वेलकम। मुझे तो स्वर्ग का लोग बनना है।
शांति कहां से आएंगे? चंगाई कहां से आएंगे? अनंत जीवन कहां से आएंगे? तो कहां आप रहना चाहते हैं, स्वर्ग में ना धरती में? किसके लोग बनना चाहते हैं, स्वर्गीय ना सांसारिक? तो अगर आप सब चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सामर्थ चाहते हैं, तो सिर्फ वो नहीं, आपको स्वर्गीय चरित्र में भी रहना है। जैसे स्वर्गदूत अगर नाच रहे हैं, अगर आनंद मना रहे हैं, तो वो परमेश्वर के सामने कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। तो अगर आप स्वर्गीय लोग हैं तो आपको भी परमेश्वर का महिमा करना है हमेशा, परमेश्वर का महिमा करना है हमेशा। हालेलुया। परमेश्वर का होकर रहना है। किसी को लूसीफर को पसंद है? शैतान को पसंद है? शैतान भी एक स्वर्गदूत थे, लूसीफर एक स्वर्गदूत थे। उसने क्या किया? बगावत, अहंकार। तो आप उनमें से हैं? आप अहंकार करते हैं? आपके अंदर घमंड है, पैसा का घमंड, सुंदरता का घमंड, अमीरी का घमंड, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, आप घमंड है, तो स्वर्ग में आपके लिए जगह ही नहीं है। क्योंकि लूसीफर ने, शैतान ने घमंड किया था, तो उसे क्या कर दिया था? फेंक दिया था। आप सोचेंगे मैं अलग हूं, मुझे बहुत कुछ पता है, तो लूसीफर ने भी ऐसे ही बातों को कहा था। क्योंकि स्वर्ग में सब एक है, सभी परमेश्वर का संतान है। हाँ की ना? हालेलुया, हालेलुया। और सब परमेश्वर का संतान, सब स्वर्गदूत परमेश्वर का महिमा करने में व्यस्त हैं, उसकी आदर करने में व्यस्त हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की तरह चलने में व्यस्त हैं। आपको किसके तरह चलना है? परमेश्वर की तरह ना शैतान की तरह? प्रभु की तरह ना शैतान की तरह? और आप प्रभु की तरह चलने के लिए तैयार हैं तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, वेलकम स्वर्गीय स्तर में, स्वर्गीय स्थान में, स्वर्गीय जगह में। हालेलुया, हालेलुया। और आपको स्वर्गीय आनंद उठाना है, लाभ उठाना है। हालेलुया। आपको लगता है स्वर्ग में मृत्यु है, स्वर्ग में कष्ट है, स्वर्ग में बीमारियां हैं, स्वर्ग में समस्याएं हैं? नो मेरे प्रिय। तो अगर आप स्वर्गीय लोग होकर जी रहे हैं तो स्वर्गीय आशीष भी आपके लाइफ के ऊपर रह रहा है। आमीन, हालेलुया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 12:2 में कहता है, इसलिए संसार का सदस्य मत बनो, परंतु तुम्हारा मन की नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलते जाए। आमीन। एक संसार का सदस्य मत बनो। आपको सदस्य किसका बनना है? स्वर्ग का। तो जब मैं स्वर्ग का सदस्य हूं तो मेरा चाल चलन भी स्वर्गीय रहे, सांसारिक ना रहे, सब चीज बदल जाए। आमीन। चर्च में क्या आपको समझा पा रहा हूं आज? क्या मैं आपको सिखा पा रहा हूं आज? बोलिए हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जब आप और हम स्वर्गीय जीवन में चलते हैं, स्वर्ग की लोगों की तरह चलते हैं, स्वर्ग की निवासी बनकर चलते हैं, स्वर्ग की चरित्र में चलते हैं, स्वर्गदूत जो चरित्र में चल रहे हैं, यीशु का जो चरित्र है, जब हम लोग ऐसे चलते हैं तो मेरे प्रिय बाइबल क्या कहता है? देखिए, प्रकाशित वाक्य उसकी 21 और उसके 4 में क्या कहता है? वो उनकी आंखों से सब आंसुएं पोंछ डालेंगे और इसके बाद मृत्यु ना रहेंगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेंगी, पहली बातें जाती रही। आमीन, हालेलुया। तो क्या कह रहा है? वो उनकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेंगे। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं नहीं कह रहा हूं मरने के बाद ये होंगे। आपकी पृथ्वी में जब आप जिएंगे परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ जब आप चलेंगे, मेरे प्रिय, स्वर्गीय आशीष से आपकी आंखों से आंसुओं को पोंछ डालेंगे। आंसुओं को पोंछना मतलब कि आपके जीवन से दुखों को हटाएंगे, समस्या, बीमारी को, कठिनाई को हटाएंगे। बोलिए आमीन चर्च, जोर से आमीन, हालेलुया। और अब आमीन जोर से कहेंगे तो ये सब चीज आपके लिए पूरे होंगे। आमीन। और इसके बाद मृत्यु ना रहेंगी, मृत्यु की शक्ति आपको छू नहीं सकता है, और ना शोक, और ना विलाप, और ना पीड़ा रहेंगी। दर्द, कष्ट, पीड़ा आपके ऊपर नहीं रहेंगी। पहले की बातें सब जाती रहेंगी। मतलब पहले जिंदगी, पहला श्राप, पहला शक्तियां। मैं विश्वास करता हूं बहुत ऐसे जाति हैं, ये बहुत ऐसे लोग हैं, ये परिवार हैं जिन लोग के ऊपर ना श्राप बना हुआ है, शैतान की ताकतें बना हुआ है।
पीढ़ी से पीढ़ी तक ना वो शक्तियां बना हुआ है और उन लोग के जीवन को नाश कर रहा है। बीमारी, एक पर एक बीमारी, शैतान जो छिपा है, जो लोग समझ नहीं पाते, सोचते कि बीमारी है, मगर शैतान कहीं ना कहीं छिपा है आपके अंदर, और वो शैतान की वजह से ही आप बीमार हैं। और ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। मेरे प्रिय, ये सब चीजों को परमेश्वर निकालेंगे आपके लाइफ से। हालेलुया। हर एक श्रापित जीवन को आपकी लाइफ से निकालेंगे। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। हम लोग बहुत समय यशाया 41 उसका 10 बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, हाँ कि ना? हेलो, यशाया 41:10 बहुत लोग पढ़ते हैं, खोल खोल के बहुत पढ़ते हैं। मेरे प्रिय, एक बात समझिए, जब आप समस्या में रहते हैं, दुख में रहते हैं, तब आप सोचेंगे मैं ये सब वचनों को खोलकर मैं पढ़ूंगा, मैं उस समय उपवास करूंगा, मैं उस समय ज्यादा प्रार्थना करूंगा। हमेशा आपका वो सब समय का प्रार्थना काम नहीं करता है। मगर क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? आप बहुत समय आएंगे जब आपके अंदर, आपके जो जब परेशानी आया, तब आप एक्टिव हो जाते हैं, आप जाग जाते हैं, आप वेकअप हो जाते हैं, और तब आप जैसा पास्टर आपसे कहता है वैसे ही करने के लिए आप रेडी हो जाते हैं। नो मेरे प्रिय, वो सब समय जब आप जाग जाते, हठत करके आप जाग जाते, क्यों? क्योंकि बीमारी, समस्या आया है। वो सब समय का प्रार्थना कुछ काम नहीं करता है आपकी लाइफ में। मेरे प्रिय, परमेश्वर उन लोगों को बचाएगा जो लोग वफादार हैं। आमीन। जो लोग स्वर्ग के प्रति वफादार हैं, पुनरुत्थान के जीवन के प्रति वफादार हैं, जो लोग वचनों को सुनने में वफादार हैं। ये नहीं कि आप एक कान से सुन रहे, आप एक कान से निकाल दे रहे। परमेश्वर उन लोग के जीवन में काम करेंगे। हाँ, पास्टर ने आज ये कहा है, मैं उसे लिख लूंगा और मैं अपनी प्रार्थना में मैं उसे ही कहते रहूंगा, मैं उसी को याद करते रहूंगा। दरकार पड़ने से मैं YouTube खोलूंगा, YouTube में भी वचन है, मैं उसे और एक बार सुनूंगा, मेरे मन को और तेज करने के लिए। मेरे प्रिय, जब आप वचन के प्रति वफादार रहते हैं और उसके पालन करने में, चलने में जब आप चौकसी रखते हैं ना, चौकन्ना रहता है कि मुझे करना है, तभी परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह की। यशाया 41 उसकी 10 बहुत बार हम लोग पढ़े, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग में हूं। प्रभु कहां पर है? थोड़ा देर बाद अब एफिसियों 2:6 में कहां पर है? प्रभु कहां पर है? प्रभु स्वर्ग में है। और प्रभु के साथ कौन बैठा है? प्रभु के साथ कौन बैठा है? एफिसियों 2:6 में प्रभुर साथे के বসে আছে? আমরা বসে আছি। हालेलुया। जोरे बोलिए हालेलुया। एफिसियों 2:6 फिर से अगर दिखाए, और मसीह में उसके साथ उठाए और स्वर्गीय स्थान में उसके साथ। तो कौन बैठा है प्रभु के साथ? कौन बैठा है? आमरा। ठीक है, देखिए इधर पर ही क्या बोल रहा है? यशाया 41:10, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग में हूं। क्या आप समझ पा रहे बात को? आपने बुझते पारছেন কি না? আমি কি বলতে চাইছি? যদি আপনি, अगर आप स्वर्ग में मसीह के साथ बैठे हैं, तब मसीह आपसे कह रहा है मत डर, मैं तेरे। तो आप धरती का होकर जीना चाहते हैं, वही नशेरी, नशा या वही झगड़ा, वही चरित्र, पुराना चरित्र में वही सांसारिक दोस्तों को बनाकर जीना चाहते हैं, सांसारिक जीवन में जीना चाहते हैं, सांसारिक चीजों को आप पूछ रहे हैं। लोग क्या ना क्या करते हैं संतुष्ट करने के लिए परमेश्वर को, क्या जलाए, धूप जलाए, मोमबत्ती जलाए। साधारण सा बात है, परमेश्वर सिर्फ आपको हृदय को चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर बदलाव को चाहता है। आमीन। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप संसार से अलग हो, आप उसके साथ रहें। कितने लोग परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं? आप रहना चाहते हैं? हेलो, आप रहना चाहते हैं? आप लोगों को याद होगा, मैं एक बहुत ही पुराना एक स्टोरी कहता था पहले, मैं फिर से कहना चाहता हूं। मुझे पता बहुत लोगों को ये पता होगा, मैं बहुत इसे बोलता था। एक लोग जब मर गया, एक जवान लड़का जब मारा गया,
वो विचार के स्थान में गया। अपने पड़ोसी के लाइए, बोले विचार के स्थान में गया। हालेलुया। अपने पड़ोसी के लाइए, बोलिए विचार स्थान में आया। आप लोग सब हैं तो मेरे साथ जगे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब विचार स्थान में आके उस लड़का से पूछा जा रहा है कि बेटा तुम कहां जाने का पसंद करोगे, स्वर्ग में या नरक में? देखिए, संसार के हर एक लोग यही बोलेंगे बात ना। जो सारा जीवन जिसने पाप किया, मारा पीटा, दारू पिया, वो भी कहेंगे कि मैं स्वर्ग में। नरक कोई नहीं जाना चाहता है। तो जाएगा कौन? सही है ना, नरक कोई नहीं जाना चाहता। वो भी बोल रहा है मैं स्वर्ग में जाऊंगा। और तो परमेश्वर ने कहा ठीक है बाबा, तुम पहले स्वर्ग और नरक देख लो। तो स्वर्ग दिखाया पहले उसको, और स्वर्ग में सिर्फ प्रार्थना हो रहा है। सादा वस्त्र पहनकर प्रार्थना हो रहा है, और प्रार्थना हो रहा है, और प्रार्थना हो रहा है। वो जवान लड़का सोच रहा है कि मैं स्वर्ग में जाके मैं यही करूंगा। कोई कलर ही नहीं है, कोई ड्रेस नहीं है, सारा दिन का मैं सिर्फ प्रार्थना करते रहूंगा। भरा ही बोरिंग लाइफ है। अब उसके बाद कह रहा है कि तुम स्वर्ग देख लिया? अरे हाँ, स्वर्ग तो देख लिया। अब चलो नरक दिखाते। बोले हाँ, नरक दिखाओ कैसा है। आपने नरक में जैसे किया, बॉक्स बज रहा है, डीजे बज रहा है, दारू का बोतल भरा हुआ है, जो मर्जी जो कह रहा है ना, चारों तरफ खुशी आई खुशियां। समझ पा रहे हैं ना? सब चीज मैं नहीं कह सकता चर्च में, आप लोग समझते हैं, सभी जानते हैं। हेलो, हालेलुया। सब समझ रहे हैं? सब है? सब है कि नहीं? नरक दिखा रहा है, आनंद और आनंद। ओ क्या लाइफ, चारों तरफ भरा हुआ है, लड़कियां लड़का, पाप की चीजें, जो मर्जी आप कर सकते हैं। और वो भी डिची 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 वो भी हिला रहा है, बीट सुनकर वो भी हिल रहा है। की भालो, की भालो, मरार परो आनंद, मरने के बाद भी आनंद होगा। वाह, मरने पहले तो धरती पर तो खरीद के खाना पड़ता था, इधर तो ऑटोमेटिक मिलेगा सब। हाँ, धरती पर तो पैसा कमा कर सब दारू सिगरेट ये सब खरीदने पड़ता था, इधर तो सब रखा हुआ ऑलरेडी स्टोर्ड। तब जब उसे दिखा दिया, तब उसे पूछ रहा है कि बेटा कहां जाओगे? वो खुश होकर बोल रहा है मैं तो नरक ही जाऊंगा, मैं तो नरक जाऊंगा। बेटा और बेटिया आप कहां जाएंगे? आप कहां जाएंगे? सोचिए अच्छा से दोनों बातों को। नरक में चिल्लाना, अहंकार का बहुत जगह है। नरक में जगह है आपका अहंकार का। नरक में जगह है पैसा, पैसा, बहुत पैसा। नरक में आपका नशा, दारू का बोतल, एक एक तो ब्रांड। मैंने ये ब्रांड पिया है, मैं बंगला नहीं पीता हूं, मैं अब ये ब्रांड का पीता हूं। कुछ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, फिर कितना शान से बोलते हैं, अरे भाई दारू ही ना पिया है। पचा हुआ चीज, दारू कैसे बनता है पता है? पचे हुए चीजों से बनता है। अब एक पचा हुआ चीज खा रहे हैं आपके पचा हुआ जीवन के लिए। सिगरेट, खैनी, गुटखा, तंबाकू, सब जगह है नरक में आपका झगड़ने का, आपका लड़ने का, सुंदरता का। नए नए मेकअप, नए नए इंस्टाग्राम जैसा और भी इंस्टाग्राम निकलेंगे आपको दिखाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। नरक में जगह है। बेटा और बेटिया आप लोग कहां जाना पसंद करेंगे? अभी भी स्वर्ग में? क्यों? सुंदरता का जगह है, अलग अलग कपड़ा, चमकीला चमचमाती कपड़ा आपको बहुत ग्रेट बनाएंगे, आप प्रिंसेस दिखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में जगह है। आप गालियां दीजिए ना, स्वर्ग में जगह है, गालियां सुनने के लिए जगह है। बेटा और बेटिया आप कहां जाना चाहते हैं? अभी भी स्वर्ग में? क्या बोल रहे हैं? इतना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी, सब फ्री फ्री फ्री। इधर आप किन के खा रहे थे, उधर सब फ्री है। आप कहां जाना चाहते हैं? अभी भी स्वर्ग में? इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी खो दे रहे आप। तो उसे भी ये क्या बोले, नहीं आमी तो नरके ही जाबो। वो बोलचे आमी नरके जाबो, वो कह रहा है मैं नरक जाऊंगा। अब उसके बाद क्या हुआ पता है? उसको लेते गया और नाचते नाचते जा रहा, खूब भालो खूब भालो, बहुत बहुत अच्छा।
और दरवाजा खोल के एक लात मारा, पीछे में जाके गिरा, जाके जलते हुए आग में। आप समझ पा रहे? जलते हुए आग में। जलते हुए आग से मरने के बाद घोषणा नहीं होंगे। जलते हुए आग में लोग अभी भी जल रहे हैं इस धरती पर, हाँ कि ना? एक एक बीमारियों से आप जल रहे हैं, एक एक समस्याओं से आप जल रहे हैं। हर एक जलते हुए आग से परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। आप बचना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। यशाया 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग में हूं, इधर उधर मत ताक। कुछ लोग हैं इधर पर, हम लोग देख रहे थे, कुछ लोग इधर उधर ताकने में, मतलब चर्च में भी आकर असंतुष्टि फीलिंग दे। कौन अच्छा बोल रहा है? ये पास्टर अच्छा बोल रहा है ना, वो पास्टर अच्छा बोल रहा है। इधर उधर घूर के आते हैं खाली। कौन चर्च अच्छा है? ये चर्च अच्छा है ना, वो चर्च अच्छा है। कौन सा घर? मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने मन को स्थिर कीजिए। जब तक स्थिर और बैलेंस नहीं करेंगे ना अपनी लाइफ को, कभी भी आप परमेश्वर की आशीष को लाभ नहीं उठा सकते हैं। बीवी केटो हो सकता है आपके हिसाब से, हाँ? पति केटो हो सकता है आपके हिसाब से, सही है ना? सही है कि नहीं? लोग सोच रहे कि क्या बोल रहा है, एक बीवी क्यों, दो बीवी नहीं हो सकता है क्या? ए चल, हेलो, सही बोल रहा हूं कि नहीं? सही है। बीवी केटो हो सकता है, पति घर, आमीन, हालेलुया। पिता माता दो तो हो सकता है, एक ही हो सकता है ना? तो वैसे ही आपका आत्मिक पिता और आत्मिक घर भी, जब तक आप इसे चुनेंगे नहीं ना, अपने अपने अंदर वो ठान नहीं लेंगे ना, तब तक आप शांति कभी भी नहीं पाएंगे। क्योंकि इंसान एक ही मां के हाथ से ही आराम पाता है, खाना अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। घर पर जाकर ही, वही एक घर पे जाकर ही इंसान को निश्चिंत वो सोता है, वो रहता है। वैसे ही आत्मिक पिता, आत्मिक घर भी वैसा ही है, जहां पर आप समझते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, चलते हैं और परमेश्वर की आशीषों का लाभ उठाते हैं। आमीन। इसलिए बोल रहा है, इधर उधर मत ताक। बहुत लोग इधर भी आकर भी सोचते कि क्या प्रभु सही है, क्या प्रभु ये कर सकता है, वो कर सकता है। नहीं, वो माधुली दे रहा था वो ठीक है, वो कुछ चीज दे रहा था पहनने के लिए वो ठीक है, इसको भी कर कर देखते हैं, उसको भी कर कर देखते हैं। मेरे प्रिय, 2-3 नाव पर चलेंगे, डूब ही जाएंगे। एक नाव पर चलकर देखिए, विश्वास कर कर देखिए। आमीन, हालेलुया। मैंने कल भी ये बात बताया, विश्वास बढ़ता है वचनों को पढ़कर। अब तक आप वचनों को पढ़ेंगे नहीं, आपका विश्वास नहीं बढ़ेंगे। द्वितीय, विश्वास बढ़ता है गवाहियों को सुनकर, टेस्टिमनियों को सुनकर। तो जब आप चर्च में आते हैं, टेस्टिमनी को सुनते हैं, यूट्यूब में टेस्टिमनी सुनते हैं, आपका विश्वास और भी बढ़ता है। आमीन। बोला, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिनी हाथों से मैं तुझे संभाले रखूंगा। हालेलुया। और आप स्वर्गीय हैं, परमेश्वर के प्रभु के साथ में बैठे हैं, जरूर परमेश्वर का वादा है आपकी लाइफ के ऊपर। आमीन, हालेलुया। आप खुश हैं? ताली मार सकते हैं? बोलिए, स्वर्गीय जीवन मेरा है, पुनरुत्थान का जीवन मेरा है, मैं स्वर्ग की लोग हूं, मैं स्वर्ग की निवासी हूं। आमीन। तो क्या सब आपके लिए है, सब आशीष आपके लिए है, नया जीवन भी आपके लिए। अब क्या सोएंगे घर में, टाइम वेस्ट करेंगे? क्या करना है? स्वर्गीय लोग या स्वर्गदूत जैसे परमेश्वर का महिमा कर रहे हैं, वैसे स्वर्गदूत तैयार है परमेश्वर का काम को करने के लिए भी। हालेलुया। तो आप क्या सिर्फ परमेश्वर का महिमा करेंगे और उसके बाद परमेश्वर काम नहीं करेंगे? बोलिए, परमेश्वर का काम करना है। हालेलुया। स्वर्गीय लोग ये कहते हैं, स्वर्गीय लोग ये करते हैं। मत बोलिए मैं जवान हूं, मैं बहुत जवान हूं, और ये मत बोलिए कि मैं बहुत उम्रदार हूं। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप कमाने के लिए जा सकते हैं जहां पर पैसा मिलता है,
आप बाजार जा सकते अपने खाना लाने के लिए। मेरे प्रिय, और आप स्वर्गीय लोग हैं और आप बोल रहे कि मैं स्वर्ग में, मैं स्वर्गीय लोग हूं, मैं पुनरुत्थान में चल रहा हूं, तो मेरे प्रिय आपको भी निकलना है परमेश्वर के कामों को करने के लिए। हालेलुया। बाइबल क्या कह रहा है? सबसे लास्ट जो पॉइंट है, स्वर्गीय लोग परमेश्वर का कामों को करते हैं, स्वर्गीय कामों को करते हैं। हम लोग मरकुस 16 उसकी 15 से लेकर 18 मैं यस पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में से चिन्ह होंगे। देखिए, जो लोग विश्वास करेंगे उन लोग में चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे? कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। कौन निकालेंगे? कौन निकालेंगे? पास्टर? कौन करेंगे? विश्वास करने वालों में से। आप विश्वासी हैं? आप स्वर्ग में विश्वास करते हैं? आप प्रभु में विश्वास करते हैं? देख क्या बोल रहा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह रहेंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दुष्ट आत्मा आपके शरीर में है, दुष्ट आत्मा आपके घर में है, आप निकाल सकते हैं। आपको कोई लोगों के पास नहीं जाना है। नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। सांप कभी उठाए आप? सांप बोले सांप को भी आप उठा लेंगे, ताकतवर बनेंगे। बोली मैं ताकतवर बनूंगा। और यदि वे प्राणनाशक वस्तुएं भी पी जाए तो भी उनकी कुछ भी परमेश्वर हानि होने नहीं देंगे। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। ठीक है, हालेलुया। मत्ती 28 उसके 18 से लेकर 20 तक यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुमसे आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत की अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। देखिए, प्रभु जब जीवित हुआ तो प्रभु और उसके शिष्य लोग, प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम लोग बैठे रहो, नहीं, तुम लोग सबसे पहले बात पवित्र आत्मा पाओ, पवित्र आत्मा पाकर जाओ, सारी पृथ्वी के छोर तक जाओ, संसार में जाओ और सुसमाचार को प्रचार करो, चेले बनाओ, सिखाओ। मैंने जो सिखाया तुम लोगों को, तुम लोग सिखाओ। आमीन। कितने लोग कर रहे हैं? कितने लोग कर रहे हैं आप लोग में से? अब स्वर्गीय जीवन चाहते हैं? देखिए कितने कम है लोग। बाइबल इसीलिए कहते हैं ना, खेत बहुत है मगर खेत में काम करने वाले मजदूर बहुत कम है। मालिक किसको देखेंगे? मजदूर को ना। जो लोग हवा खा रहे हैं, सिर्फ सो रहे हैं, किसको देखेंगे मालिक? हाँ, आपका स्वर्गीय परमेश्वर, आपका मालिक, मेरा मालिक, किसको देखेंगे? आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, आप स्वर्गीय जीवन चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए मजदूर हैं, तो जरूर वो मालिक आपके साथ सदा सर्वदा रहेगा। आमीन, हालेलुया। क्या हम लोग जोरदार ताली मार सकते हैं?